नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023। मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और मैं आज वो चर्चा करूंगा कि इसका फॉर्म कैसे, कब प्रारंभ हुआ, कब इसका समापन होगा और कब ये लास्ट डेट है, उसके बाद एग्जाम कब होगा, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस विषय में कितना प्रश्न आता है, कितने नंबर का आता है, वो नंबर फिर आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तमाम चीजें मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा एक साथ करके दूंगा। और अगर आपको उसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके उत्तर के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और एक ही बात है, आपसे निवेदन कर रहा हूं मित्रों, देखिए आप मेरे वीडियो को देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज, इस बात का मुझे खेद है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी लगता है कि आपके लाइक शेयर से मुझे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। आपकी जो लाइक्स होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा स्रोत है मित्रों, इसलिए आप वो मेरे से मत छीनिए। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं चर्चा करता हूं अब बीएड प्रवेश परीक्षा कैसे देना है आपको। 24 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली है उसमें कैसे अपीयर होना है और कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे अच्छे नंबर आपको लाने हैं। देखिए मित्रों, यहां क्या है कि आपका आवेदन प्रारंभ हुआ था 10 फरवरी 2023 को, वह समाप्त हो चुका। उसके बाद अंतिम तिथि थी 3 मार्च 2023, ये भी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अतिरिक्त शुल्क के साथ अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 है, जो कि अभी बाकी है। तो 10 मार्च 2023 को आपको क्या करना है, 10 मार्च 2023 के पहले पहले आपको फॉर्म भर लेने हैं। बस ये चीज है कि आपको लेट पेमेंट के साथ, इसमें अंतिम तिथि अतिरिक्त शुल्क के साथ, मतलब आपको जहां 1400 रुपए लग रहे थे वहां अब आपको 2000 रुपए देने होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो एससी एसटी है उनके लिए 700 रुपए था, अब कितने देने होंगे, 1000 रुपए देने होंगे। वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब परीक्षा तिथि जो है, परीक्षा तिथि, संभावित परीक्षा तिथि, वह 24 अप्रैल को रखी गई है। 24 अप्रैल को आपको आपकी परीक्षा होगी। जैसे देख रहे हैं आपके पास 1-1.25 महीने का टाइम है, इसी में आपको प्रिपरेशन करना है। कह सकते हैं 1.5 महीने का टाइम है। पूरा मार्च है, फिर अप्रैल है, तो 2 महीने भी ले सकते हैं। 2 महीने का पूरा पूरा भी टाइम आपको दिख रहा है यहां। और इसकी आयु सीमा सबको पता है कि 15 साल से कम नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर। और वैसे भी आप 15 साल से कम उम्र में बीए कर नहीं पाएंगे, ग्रेजुएट आप हो नहीं पाएंगे, इसलिए मिनिमम एज 15 वर्ष रखी गई है। अब हम बात करते हैं मेन आपका टॉपिक क्या है, मैं जिसके लिए यहां आया हूं बच्चों। मेरे मित्रों, ये देखिए परीक्षा प्रारूप एवं चयन प्रक्रिया, कैसा परीक्षा प्रारूप होगा और उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी मित्रों, ये देखना है आपको। देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे आपके। पहला प्रश्न पत्र होता है मॉर्निंग और दूसरा प्रश्न पत्र होता है इवनिंग में। 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों प्रश्न पत्र 3-3 घंटे के होते हैं। अब 3-3 घंटे के दौरान आपको क्या क्या लिखना है, किन किन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, ये सारी चर्चा मैं यहां पे करूंगा। देखिए यहां लिखा हो प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें देखिए खंड अ खंड ब 2 रूपों में बटा रहता है पेपर आपका। तो खंड अ में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जो 50 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। तो आपका अंक जो हो गया वह 50 दूना 100 अंक के हो गए। उसके बाद खंड ब जो होता है वह भाषा से संबंधित होता है मित्रों। भाषा आपकी हिंदी होगी या फिर आपकी इंग्लिश होगी। तो हिंदी भाषा है तो आपको हिंदी चूज करना, मतलब उस पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों दिए रहेंगे। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी ज्यादा जानते हैं, तो हिंदी का आप प्रश्न टच करिएगा, और इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश का करिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों आधा आधा मत कर दीजिएगा। 25 क्वेश्चन इसके कर देते, 25 उसके, तो भैया आपको सिर्फ 25 वाले मिलेंगे, या तो इसका माना जाएगा या उसका। इसलिए आप इंग्लिश करें तो इंग्लिश का करिए, या हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी का करिए। 2 में एक ही टच करना है आपको, और वो 50 नंबर का होता है। हिंदी भी 50 होगा,
और आप कहें इंग्लिश भी 50 होगा, लेकिन आपको एक ही टच करना है। 50 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपको 50 दूना 100 नंबर प्राप्त होंगे। और इन दोनों पेपरों को करने के लिए आपको निर्धारित समय 3 घंटे दिया जाएगा। 3 घंटे के अंतराल में ये आपको कार्य करने हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें खंड अ जो है यह सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन खंड ब जो है वह खंड ब में 2 पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो करेगा बच्चा उसको इंग्लिश नहीं करना, जो इंग्लिश कर रहा है उसको हिंदी नहीं करना। इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं और पहली बार वहां कुछ गलतियां करें, इसलिए गलती नहीं करना मित्र। या तो इंग्लिश का टच करिएगा या हिंदी का, 2 में एक ही करिएगा। अब आते हैं हम प्रश्न पत्र दूसरे पे। दूसरा प्रश्न पत्र हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र जो है मित्रों, वह क्या होता है, इसमें भी खंड अ और खंड ब 2 होते हैं। इसमें भी क्या होंगे, खंड अ और खंड ब होंगे। तो खंड अ और खंड ब, खंड अ जो लिखा हुआ है, अब क्षमता परीक्षण, मतलब क्या है, आपके क्षमता को परखा जा रहा है जी। इसको हम उस श्रेणी में भी रखते हैं, आप सभी पढ़े होंगे रीजनिंग, तर्क शक्ति। अब क्षमता परीक्षण कहिए और उसी में तर्क शक्ति भी रहेगी। जो रीजनिंग आप पार्ट पढ़े, रीजनिंग भी इसके अंतर्गत आती है मित्रों। तो रीजनिंग आपको यहां देखने को मिलेगी। ये रीजनिंग जो आपको मिलेगी या आपकी क्षमता जो परखी जाएगी, वह कितने नंबर का प्रश्न होगा, 100 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50, मतलब 2-2 अंक का प्रश्न होगा, 50 दूना 100। और उसके बाद दूसरा खंड ब। अब देखिए यहां जो आप खंड अ करने जा रहे हैं, सारे बच्चों के लिए खंड अ अनिवार्य होगा। अब देखिए खंड ब जो है मित्रों, वहां क्या है, खंड ब में विषय योग्यता लिखा हुआ है, मतलब आप किस स्ट्रीम से हैं, किस भाग से है, किस संकाय से, जैसे कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य से है कि कृषि से है, किस विषय से, स्ट्रीम से है, वो चीज यहां संकाय आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बीए किए हैं तो आप कला संकाय के हैं, अगर बीएससी किए हैं तो आप विज्ञान के हैं, अगर आप वाणिज्य कॉमर्स बीकॉम किए हैं तो वाणिज्य से हैं, और एग्रीकल्चर जैसे बीएससी एजी करते हैं तो एग्रीकल्चर है तो आप कृषि को टच करेंगे। इसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों पेपर आपके सिलेबस उस पेपर में प्रश्न पत्र में लगा रहेगा, लेकिन आपको अपना वाला चूज करना। जैसे आप बीएससी किए हैं तो आप बीएससी वाले को विज्ञान के प्रश्नों को हल करना होगा, अगर आप बीए किए हुए हैं तो आपको कला के प्रश्नों को हल करना, अगर आप बीकॉम किए हुए हैं तो आपके वाणिज्य के प्रश्नों को हल करना है, अगर आप कृषि एजी किए हैं, बीएससी एजी किए हैं तो आपको कृषि विज्ञान के प्रश्नों को हल करने हैं। ये चीज आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और इनमें आपके सारे जो होंगे प्रश्न वो है चारों पार्टों के 50-50 प्रश्न होंगे, लेकिन जिस स्ट्रीम के होंगे उसी को आपको हल करना है। तो 50 प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको 50 दूना 100 नंबर प्राप्त होंगे। अब देखिए यहां भी समय आपको 3 ही घंटे मिल रहे हैं। अब 3 घंटे देखा जाए तो पहला प्रश्न पत्र जो है वह 100 प्रश्नों का है, जिसके प्रश्न पत्र के लिए अंक निर्धारित है 200, और दूसरा वाला भी 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है, जिसमें निर्धारित अंक 200 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मित्रों, यह ऐसा नहीं जैसे कि आप एग्जाम में अभी तक देते आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी दिए हैं और माइनस मार्किंग नहीं थी, कुछ लगा के चले आइए, माइनस मार्किंग नहीं थी। लेकिन यहां यह चीज निर्धारित किया गया है कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। आशय ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन सही करते हैं 2 नंबर मिला, अगर आप देखिए यहां पे 1/3 मतलब 1 क्वेश्चन का 2 नंबर, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन आप किए हैं जिनमें से आपके क्या होते हैं, 3 के तीनों क्वेश्चन गलत हो जाए तो 1/3 1/3 1/3 मतलब 1 क्वेश्चन आपका और काट लिया जाएगा, जो आप प्लस में नंबर पाए थे वो भी कट जाएगा। 1/3 का मतलब आप देख रहे हैं 33%, 1/3 का मतलब 33.33 आएगा, 33% नंबर। मान लीजिए आपका 2 नंबर का है प्रश्न, तो 2 नंबर आप अगर सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे नहीं, बल्कि आपका 2 नंबर में से 0.66 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम में अपीयर हो तो आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आप श्योर हैं, जो क्वेश्चन आप
40 और 60 रेशियो में चल रहे हैं उसको टच करने की कोशिश ना करें। अगर आप 50-50 में है तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप टच कर ले, लेकिन आप अगर 40-50-60 के रेशियो में है तो आप उसको टच ही मत करिएगा। कम से कम जो तो आपके पास आए वो तो सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने 75-75, 80-80 क्वेश्चन करके चले आते हैं और बाद में रिजल्ट आता है कि उनका 126-125 नंबर आए। उनका रीजन क्या होता है कि उन्होंने 60-62 क्वेश्चन सही किया लेकिन 80-85 क्वेश्चन गलत कर दिया दोनों पेपरों में मिला के। तो इससे क्या होता है, माइनस मार्किंग की वजह से उनका नंबर नीचे लुढ़क जाता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को आप केयर करिएगा, जितना आपको आता है उतना ही करिए। अब चलिए मैं एक थोड़ा सा इसमें और बता देता हूं कि यह जब बुंदेलखंड जो झांसी की विश्वविद्यालय है वह इसका परीक्षा करा रही है, उसी के नियम कानून कायदे इसमें मान्य होंगे। अब इसमें आपको सरकारी सीट कैसे मिलेगी, ये होता है ना कि हमारे मन में लालसा होती है हम सरकारी सीट पा जाएं। तो देखिए मित्रों, अपने पूरे प्रदेश में लगभग 7500 सरकारी सीटें हैं। पूरे विश्वविद्यालयों की देखें, महाविद्यालयों की देखें जो सरकारी हैं, उनमें 7500 लगभग सीटें हैं। अब 7500 सीटें हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 7500 ही लोग वहां जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे एग्जाम दे लेते हैं मजे लेने के लिए कि मेरे कितने आए, और उसके बाद वो उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, या किन्हीं कारणों बस वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पैसों की कमी या कोई अन्य कारण होता है कि कहीं ना कहीं उनका नेट में निकल जाता है, जेआरएफ निकल जाता है, तो वो बीएड ना करके उसको करने लगते हैं। ऐसे कुछ बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि 300-400 ऐसे बच्चों को, मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 300-400-500 बच्चे ऐसे हो सकते हैं। इसलिए 7500 सीट है तो आप ये मानिए 75-5-80 टोटल। अगर आपकी रैंकिंग पूरे उत्तर प्रदेश में 8000 से नीचे है तो मानिए आपको सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज अलाट होने के चांसेस हैं। अगर 8 के ऊपर आप जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में नहीं होना है। इसलिए अपने आप को सिक्योर करना है तो आप 7500 और अंदर आइए, 7500 के नीचे रहिए, 75 के ऊपर मत जाइए। लेकिन मैं एक रेशियो ले लेता हूं, जैसा कि हर सालों में देखता हूं कि 400-500 बच्चे हट ही जाते हैं जो नहीं करते हैं, तो उनके लिए 400-500 सीटें अगर हटा भी दी जाए, 75-5-80, 80-8000 के नीचे वाले बच्चे ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, और शेष बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं। और जैसा आप देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों में कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों को, कि उनको अटेंडेंस के नाम पे या तमाम नामों पे, प्रैक्टिकल के नाम पे कितना ज्यादा उनसे पैसा वसूला जा रहा है कि ये नहीं समझ पाते कि गरीब बच्चे हैं जो कैसे कैसे करके वो बीएड करना चाहते हैं, कल अपना सपना संजोए रखे हैं कि कल मुझे टीचर बनना है। तो इसलिए वो किसी तरीके से उनके पेरेंट्स पैसे इकट्ठे करते हैं फीस के। लेकिन होता क्या है कि जो महाविद्यालय के प्रबंधक लोग होते हैं इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को कि मजबूरन उनको, हर प्रबंधक ऐसे नहीं है लेकिन ज्यादातर ऐसे हो चुके हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो फीस के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो तमाम नामों पे पैसे लेते हैं, ऐंठते रहते हैं। कभी अटेंडेंस के नाम पे ले लेंगे, कभी प्रैक्टिकल के नाम पे लेंगे, कभी फीस कह देंगे कि एग्जाम फीस लेना है, कभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कभी किसी नाम पे बच्चों से लेते रहते हैं। ऐसे चूंकि मेरे पढ़ाए बच्चे भी मुझसे मिलते हैं और बताते हैं सर मैं यहाँ पे एडमिशन ले लिया हूं, मेरे से इतना रुपया लिया गया, जबकि 51,250 रुपए आपकी वाजिब फीस है। जो विश्वविद्यालय आप देखते हैं कटता है विद्यालय के नाम से 51,250 रुपए, इसके बाद आपका नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं कहता 1000-2000 ज्यादा लग जाए, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। लेकिन महाविद्यालय करते क्या है, आपसे 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए अलग एक्स्ट्रा चार्जेस कर देते हैं, जो 5-4 सेमेस्टरों में मिला के 40 से 50 हजार रुपए हो जाते हैं, जो बर्डन गार्जियन को झेलना पड़ता है। तो देखिए आप कोशिश करिए बच्चों कि आप अच्छे रैंक से पास हो और अच्छा नंबर ला करके कहीं सरकारी कॉलेज में अपना दाखिला ले, जिससे आपके पेरेंट्स पर आपका बोझा न पड़े और आसानी से आप वहां बेहतर पढ़ेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, आप वहां पढ़ेंगे तो निश्चित मानिए कि ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आप एक भविष्य के कर्णधार होंगे और भविष्य के कह सकते हैं दृष्टा होंगे और भविष्य को संवारने का काम करेंगे, भविष्य के लिए एक माली बनेंगे, बच्चों के लिए कह सकते हैं जिस प्रकार से बाग का माली होता है उसी प्रकार से बच्चों के लिए एक माली का काम करेंगे, उसके संजोएंगे। जैसे कुम्हार होता है बच्चों को अपने बर्तनों को, घड़ों को बनाता है, उसी प्रकार से आप बच्चों को बनाएंगे।
तो देखिए आप मेहनत करके जाएंगे, बेहतर बन के जाएंगे, तभी ऐसा कर पाएंगे। अगर इतना नहीं करके गए हैं तो आप वहां सिलेक्शन ले भी लेंगे तो बेहतर नहीं करेंगे, और बेहतर नहीं करेंगे तो सम्मान मिलना संभव नहीं। पैसे मिलेंगे लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए पैसे के साथ प्रतिष्ठा कमानी है तो मेहनत करिए, बेहतर करके जाइए, और जितना ज्यादा पढ़ के जाएंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। आगे बातें करते हैं बच्चों। देखिए यहां मित्रों होता क्या है कि ये सारी बातें हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर में मैं ले लेता हूं कि जैसे ये 4 विषय हैं, तो इन विषयों में से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, आपका पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, आपके स्पोर्ट्स भी आएंगे, आपके कल्चर्स आएंगे, आपके कह सकते हैं कि जितनी चीजें दुनिया में दिख रही हैं, देश विदेश के कुछ विविध तथ्य आ जाते हैं, नए नए काम क्या हो रहे हैं, नई नई योजनाएं क्या है, नए नए संघ क्या बन रहे हैं, नए एनजीओज क्या होते हैं, और के ये बहुत सारे संघ संगठन होते हैं, इन सब के बारे में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आपको 50 प्रश्न करने हैं। और फिर क्या होता है, हिंदी। हिंदी के लिए जैसे आप कह सकते हैं हिंदी का विकास देखा जाता है, संधि, समास, वर्तनी, विलोम, उसके बाद पर्यायवाची, कई शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ, उसके बाद वाक्यों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजें। और उसके बाद कह सकते हैं जो पुरस्कार वगैरह होते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार और तमाम प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन सब का जिक्र इसके अंतर्गत होगा, हिंदी के अंतर्गत। अब उसके बाद बच्चों आगे बात करें, अब क्षमता परीक्षण जो होती है, इसमें कुछ शिक्षक और बच्चों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग का, आपका इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन तो नहीं आता, सिंपल ही इसमें पूछता है। जैसे वर्णमाला के शब्दों का हेर फेर करके पूछ लेगा, जैसे ये पूछ लेता है कि आपसे कि कह सकते हैं कि डाइस के बारे में पूछेगा, पासा जो होता है, क्लॉक, घड़ी के बारे में, कैलेंडर के बारे में, आपसे एक भिन्न मतलब कि एक जैसे जो भिन्नात्मक शब्द दिखते हैं, भिन्न भिन्न चीजों के बारे में पूछेगा, ये अभिरुचि के अंतर्गत पूछेगा बच्चों। उसके बाद विषय योग्यता। विषय योग्यता में आपको कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि। मान लीजिए आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मानिए कि 15 नंबर तो आपका आएगा मैथ से, 15 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन किससे आएगा, मैथ से, 15 आएगा आपका बायोलॉजी से, और 10 क्वेश्चन आएगा आपका फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन आएगा आपका फिजिक्स से, और 10 क्वेश्चन आएगा आपका केमिस्ट्री से। तो देख रहे हैं 10 10 20 15 35 15 50 क्वेश्चन हो गए बच्चों, और यह 250 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। इसी प्रकार से आपके कला संकाय में जितने विषय होते हैं वो थोड़े थोड़े प्रश्न आएंगे, जैसे ज्यादा विषय हैं तो कम क्वेश्चन आएंगे, कम विषय हैं तो ज्यादा आएंगे, जैसे कि ये फिजिक्स। और साइंस वालों को बेहतर है कि वो मैथ को और जीव विज्ञान को बेहतर तरीके से कवर करें, क्योंकि ये 15-15 नंबर देके जाएंगे। लिखने को तो लिखा रहता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आएगा, लेकिन आप इस वर्ष के अगर पढ़ें इसको, निर्देश को, नोटिफिकेशन देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि स्नातक स्तर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्नातक स्तर तैयार करके आपको जाना है, जो बीए तक आप पढ़ के गए, बीएससी बीकॉम तक पढ़ के गए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए तैयारी आपको बेहतर करके जानी है, और बेहतर तैयारी करेंगे तभी आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, और बेहतर नहीं करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा दुर्भाग्यवश वो कॉलेज मिल गए जैसे बच्चे शिकायत करते हैं कि वहां इतने पैसे वसूले जा रहे हैं, उनमें आप फंस गए। तो मान लीजिए आप अपने माँ बाप के साथ कह सकते हैं कि एक और भार लाद रहे हैं उनके ऊपर। तो देखिए बच्चों, आप मेहनत करिए और बेहतर नंबर लाइए। अब मुझे नहीं लगता इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, ये बात है कि मैं आपको अभी मेरे पास 1.5 महीना से ज्यादा समय है, मैं 2-2 वीडियो रोज प्रोवाइड कराऊंगा, लगभग 25 से 30 मिनट का एक वीडियो होगा, और एक चैप्टर पे छोटे छोटे वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एक दिन में 2 वीडियो। और मैं बीएड के लिए जितना संभव होगा पूरा कंटेंट आपको देने के लिए तैयार हूं। आप बस ये करिएगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मेरा मनोबल और ऊंचा होता रहे। और मैं दोनों वीडियो कब दूंगा ये आज नहीं, ये कल मैं डिक्लेयर कर दूंगा कितने बजे
आपको पर डे वीडियो मिल जाया करेंगे। देखिए, अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अवेलेबल रहता हूं। हाँ, ये है कि शाम को आपके मैं चैट देखता हूं, आपके एसएमएस देखता हूं, कांटेक्ट में जाकर के आपके कमेंट पढ़ता हूं और उसके उत्तर आपको दे देता हूं। तो आपको शाम तक वेट करना होगा मित्रों। और आप देखिए, यहां से जो भी आप देख रहे हैं इसमें यही लग रहा है कि प्रश्न बहुत हलवा है तो वास्तव में हलवा ही, लेकिन इसके लिए पढ़ना होगा। 1.5 महीने, पौने 2 महीने आपको यह मानना होगा आपके पास न बहुत सारी रिश्तेदारी है, न बहुत सारे मित्र हैं, न बहुत सारा पंचायत है। अगर इन सब चीजों से आप दूर हट करके केवल किताबों से मोहब्बत करेंगे तो मेरा मानना है कि आप बेहतर कॉलेज और बेहतर जगह जाएंगे। और यही नहीं, बीएड की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे जीवन में बेहतर जगह जाएंगे। इसलिए आप सबको मेरा आज से ही बेस्ट ऑफ लक है और ये कहना है कि आप मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है। परिश्रम जो है वही कह सकते हैं सफलता की कुंजी है, अब बिना परिश्रम सफलता मिलना मुश्किल है। अब हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।